अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो कौन सी एंटीबायोटिक है जो फेफड़ों के इन्फेक्शन, रहीम की सोजिश, पेशाब की नाली की बीमारी और मास्टाइटिस सब के इलाज में एक साथ काम करती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सेफ्टियोफर इंजेक्शन के बारे में। ये एक ताकतवर और महफूज एंटीबायोटिक है जो दूध देने वाले जानवरों के लिए भी बिल्कुल महफूज है। सेफ्टियोफर इंजेक्शन क्या है? ये एक थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों किस्म की बैक्टीरिया के खिलाफ मुयस्सर है। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल फॉर्मेशन को रोकती हैं, जिससे जरासीम मर जाते हैं और इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। आइए दोस्तों, अभी इसके इस्तेमालात के बारे में जानते हैं। इस्तेमालात नंबर 1, सांस की नाली की बीमारी फेफड़ों की बैक्टीरिया को खत्म करके सांस की दुश्वारी, खांसी और बुखार में फौरी तौर पर आराम देती है। नंबर 2, रहम की सोजिश जिसको मास्टाइटिस भी कहते हैं। बच्चा देने के बाद रहम में होने वाली इन्फेक्शन खत्म करती है, बदबू, बुखार और सूजन कम करती है। नंबर 3, मास्टाइटिस ये दवा तन की सूजन, सख्ती और दूध में पिप की सूरत में मुयस्सर इलाज है और दूध दोबारा नॉर्मल हो जाता है। नंबर 4, नेवले इन्फेक्शन यानी ज्वाइंट इलनेस या जिसको नाल या जोड़ों की सोजिश भी कहते हैं। ये दवा बिचड़ों में नाल के जरिए दाखिल होने वाले जरासीम को मारते हुए जोड़ों की सूजन और दर्द को खत्म करती है। नंबर 5, पेशाब की नाली का इन्फेक्शन, पेशाब में जलन, बदबू या बार बार पेशाब आने के सूरत में पेशाब की नाली के बैक्टीरिया को खत्म करके जानवर को आराम पहुंचाती है। डोजेज यानी खुराक वो देने का तरीका, गाय भैंस में 50 किलोग्राम जिस्मानी वजन पर 1 ml रोजाना एक बार 5 से 3 दिन तक दिया जाता है, जबकि भेड़ और बकरी में 50 किलोग्राम जिस्मानी वजन पर 1 ml रोजाना 3 दिन तक लगाइए। प्रिकॉशंस यानी एहतियाती तदाबीर, अगर जानवर को पिछले किसी एंटीबायोटिक से एलर्जी हो तो यह दवा इस्तेमाल न करे। अगर जानवर गुर्दे या जिगर के मरीज हो तो एहतियात करे। कोर्स को जरूर मुकम्मल करे। मुमकिन साइड इफेक्ट्स, इंजेक्शन की जगह पर मामूली सी सूजन या दर्द हो सकता है। नायाब सूरतों में एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ये जरूर बताइए अगली वीडियो किस इंजेक्शन पर होनी चाहिए।